परफेक्शन हर कोई चाहता है यार, जो वो काम करता है ना उसमें वो परफेक्ट होता जाए। लाइक वो ड्राइविंग करना चाहता है तो वो उसमें एकदम राइडर बनना चाहता है, राइट। या कोई पढ़ाई करना चाहता है वो वहाँ पे टॉपर बनना चाहता है, या कोई जॉब करता है वो ऑफिस में करना चाहता है, वो वहाँ से प्रमोशन जाना चाहता है। लाइक परफेक्शन, यू नो, फिर को बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बनना है। सब कुछ परफेक्ट करने की जो चाहत होती है ना, वो पहले पहले ना बहुत बेस्ट लगती है। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि नहीं यार, जो मैंने काम करना है वो एकदम परफेक्ट करना है। लेकिन ये सबसे बड़ी रुकावट होती है आपको वहाँ पहुँचाने में जहाँ आप जाना चाहते हो। लाइक अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, आप हर दिन परफेक्ट वेट करोगे, हर दिन परफेक्ट टाइमिंग का वेट करोगे, देन आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आखिर ये परफेक्शन आपको कैसे आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोकती है? देखो, सबसे पहली बात तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है, इवन मेरे साथ भी होता है, प्रोक्रास्टिनेशन। स्टार्टिंग का डर। जब हम शुरुआत करते हैं किसी नए काम को करने की, या जो बोरिंग काम होता है उसको शुरू करने की ना, परफेक्ट करने के चक्कर में हम उस काम को शुरू भी नहीं कर पाते। हम बस सोचते रह जाते हैं यार कब जैसे मतलब मंडे आएगा, या कब जैसे मतलब 9:00 होगा, मतलब परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं। लाइक अगर मेरे को स्टडी करनी होगी ना तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा देन अभी टाइम कितना हुआ है, फिर अगर 8:54 होते हैं तो मैं वेट करूँगा कि 9:00 हो जाए, देन जैसे ही 9:00 होंगे मैं स्टडी स्टार्ट करूँगा, फिर स्टार्टिंग। और दूसरा रीज़न इसमें ये है, आप हमेशा सही टाइम और सही आइडिया का वेट करते रह जाओगे और काम कभी नहीं हो पाएगा। और ये इंतज़ार होता है ना जो हफ्ते का, महीनों का, इसमें इवन साल भी निकल जाते हैं, बट आप कभी काम भी नहीं कर पाओगे। दूसरा पॉइंट इसमें ये है, एनालिसिस पैरालिसिस, ओवरथिंक करना, बहुत ज़्यादा सोचना। आप काम करने से ज़्यादा उस काम के बारे में ज़्यादा सोचते हो। आप सोचते हो पता नहीं यार इस काम को करके ये होगा भी या नहीं, या मतलब इस काम को मैं करूँगा तो मेरे को बेस्ट आउटपुट मिलेगा जैसा मैंने सोचा था। उसके बारे में हर छोटी से छोटी बात आप सोचने लग जाते हो। इससे आपका दिमाग भी ना एग्जॉस्ट हो जाता है, दिमाग भी थक जाता है। जहाँ पे दिमाग को काम में लगाना चाहिए वहाँ आप थिंकिंग में लगा के इसको थका देते हो, और जब काम करने की बारी आती है उस टाइम पे ये काम भी नहीं कर पाता। और नंबर थर्ड पॉइंट, असफलता का बहुत गहरा डर। देखो, सबसे पहली बात तो ना, जो इंसान कुछ करना चाहता है ना उसको अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। और यहाँ पे उल्टा होता है, हम अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते। जो परफेक्शन की चाहत रखने वाले लोग होते हैं वो इसको एक लर्निंग की तरह नहीं लेते, वो इसको एक रिजल्ट की तरह लेते हैं। लाइक अगर मेरे से ये नहीं हुआ तो मैं फेलियर हूँ, देन उसको पूरे दिन अपने दिमाग में घुमाते घुमाते अपने दिमाग को ख़राब कर देते हैं। देन फिर आगे कुछ करने का मोटिवेशन भी नहीं बचता। और जो परफेक्शन वाले लोग होते हैं वो रिस्क लेने से भी डरते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपको ग्रो करना हो। जब आप रिस्क नहीं लेते या रिस्क लेने से डरते हो तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हो। कुछ लर्निंग मिलनी होती है उसको भी आप गंवा देते हो, कुछ लेसन्स मिलने होते हैं उसको भी आप गंवा देते हो। परफेक्शन लोगों को बस सेफ्टी पसंद है, इसलिए वो वही काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं जो काम उनको असल में आता है, एंड उसको वो अच्छे से करते हैं, उसको ही वो परफेक्ट करते रहते हैं। लाइक मैं एक अंकल का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। अब मान लो अंकल जा रहे हैं बाइक पे, ठीक है। उनकी स्पीड होती है 20-22 पे होती है, ठीक है। अब वो उसी स्पीड से डेली जाते हैं, डेली आते हैं, सो क्या होगा, एक अंकल ही कहलाएगा ना। फिर उसके बाद अगर मान लो एक दूसरा अंकल है, देन वो जब जाता है उसकी भी स्पीड 20 एंड 22 हो। एक दिन उसने सोचा थोड़ी सी बनाने में क्या जाता है, सो वो 24 तक पहुंच गया। सो फिर वो गया, देन उसने फील किया यार स्पीड क्या होता है, उसने फील किया कि राइडिंग क्या होती है, उसने फील किया कि बाइक का असली एक्सपीरियंस क्या होता है। देन धीरे धीरे वो 26 पहुंचा, 30 पहुंचा। देन इसको ग्रोथ बोलते हैं ना, इसको इंजॉयमेंट बोलते हैं। जब आप फियर से आगे निकलते हो, जब आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो, उसको फियर को तोड़ के, उस टाइम आपको कुछ ऐसा दिखता है जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होता है। देन उसके बाद आपका ग्रो करने का और मन होता है, फियर को टैकल करने का और ज़्यादा मन करता है। और फोर्थ पॉइंट, टाइम को वेस्ट करना। टाइम वेस्ट करने से आपके जो प्रोडक्टिविटी वाले काम होते हैं ना उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। स्मॉल फेलियर्स में आपको जब उलझना पड़ता है ना अपने परफेक्शन माइंड के साथ, तो आप छोटे से छोटे काम को भी परफेक्ट बनाने के चक्कर में ना उसमें 1 घंटा लगना था, लेकिन आपने 5 घंटे लगा लिए उस काम को, क्योंकि आपको परफेक्ट करना है यार, बस इसलिए आपने 5 घंटे लगा दिए वहाँ पे। सो ये तो परफेक्शन का एक ट्रैप है ना। इसमें एक और पॉइंट भी ऐड करूँगा, डेडलाइन। जैसे हम एक डेडलाइन सेट करते कि मान लो मेरे को 3 बजे तक ये करना है, अभी 1 बज रहा है, ठीक है। 3 बजे तक मेरे को ये होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। सो मेरे पास मैथ की 2 इक्वेशंस है। सो पहली वाली तो ईजी है एंड दूसरी वाली बहुत टफ है, तो मैं सबसे पहले टफ वाली को पकड़ूंगा। देन जो इजी है वो इम्पॉर्टेंट है, बट टफ वाली एग्ज़ाम में आने भी नहीं वाली, किसी को पता नहीं है। सो फिर वो जो बंदा है ना वो उसको टफ वाली इक्वेशन को पकड़ता है, उस पर टाइम लगाता है, देन 1.5 घंटे निकल जाते हैं, उसको पता भी नहीं लगता, बट डेडलाइन तो चली हुई है। देन 3 बजने वाले हैं, देन अचानक से उसको रियलाइज होता है आधा घंटा बचा है यार,
बट ये तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, बट मेरे को कंप्लीट करना है, मेरे को करना है। फिर वो एक क्वेश्चन पे और ध्यान देता है और ध्यान देता है, देन ध्यान कुछ नहीं देता, बस परफेक्शन होने के चक्कर में वो लगा रहता है। वो जो उसकी इंपॉर्टेंट वाली क्वेश्चन है वो छूट जाती है, जो एग्ज़ाम में आने वाली थी, और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आई ईजी वाली। देन फिर उसको रिग्रेट होता है, यार काश मैं इसी क्वेश्चन पे ध्यान देता ना कि इस पे। तो यार सिंपल सा लॉजिक है। देखो, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि यहाँ पे टाइम लगने वाला है, उस काम को थोड़ा उस टाइम पे रखो जहाँ पे आपको लगता है कि मैं यहाँ पे टाइम दे सकता हूँ। अपने इंपॉर्टेंट काम को वहाँ रखो जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, मेरे को अभी ज़रूरी करना है, बस ख़त्म करना है इंपॉर्टेंट काम को। मतलब इंपॉर्टेंट काम को मेरे को कंप्लीट करना ही करना है, वही ज़रूरी है। मतलब मेरे को ज़रूरी काम ही करना है पहले, बाद में बाकी देखेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो इक्वेशन टफ है उसमें समझने में टाइम लगेगा, उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अगर उसको पकड़ के बैठे तो जो काम इसके बाद करना है, इससे पहले करना था, वो भी हम नहीं कर पाते। इस एक काम के चक्कर में ना बाकी काम छोड़ देते हो। एंड फिफ्थ पॉइंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मेंटल टाइटनेस। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी एंड मेंटल टाइटनेस की कमी। काम कितना भी अच्छा हो, सामने वाले को कितना भी अच्छा लगे, बट आपको हमेशा उसमें कोई ना कोई कमी दिखती रहेगी। ये जो आदत होती है, ये धीरे धीरे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करती है। खुद पर हमेशा परफेक्शन का प्रेशर लेके चलना दिमाग को और आपके जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है बहुत इफेक्ट करता है इस बात को। अब बात करते हैं कि ये जो परफेक्शन है ना, इससे बाहर कैसे निकले। क्योंकि परफेक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है। परफेक्शन इज नथिंग, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट, नॉट परफेक्शन। जिसने भी ये बनाया है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आई नो ही इज राइट, बट जो समझने वाले व्यक्ति हैं ना, जो समझने वाले कुछ इंसान हैं, उन्होंने गलत तरीके से ही ले लिया कि परफेक्ट करके ही छोड़ेंगे। बट प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट यार, नॉट परफेक्शन। देखो, सबसे पहले तो डन इज बेटर देन परफेक्ट। बिकॉज जैसे ही आप कुछ टू डू बनाते हो, ठीक है, उसको आप कंप्लीट करते हो, डन एक टैग लगा देते हो वहाँ पे, बस कंप्लीट हो गया, वो एक बेटर है। मतलब मान लो आपको 1 मिनट तक बस काउंटिंग करनी है, ठीक है, आपने वो करी, आपने टू डू पे टिक लगा दिया, बस खत्म। मेरे को 100 तक काउंटिंग करनी है, बट आपको वो काउंटिंग करनी है 1 2 धीरे धीरे स्लोली। तो धीरे धीरे अगर आप स्लोली करते हो काउंटिंग, तो फिर वहाँ पे आप अचानक से बीच में फास्ट होते हो, बीच में स्लो होते हो। उसके चक्कर में जब आप उस ट्रैप में फंसते हो कि मेरे को स्लोली ही करनी है, बीच में आपको कहीं ना कहीं तो अचानक से फास्ट हो ही जाओगे। बिकॉज इतना कंट्रोल अगर नहीं रहेगा तो बीच में फास्ट होंगे ही होंगे। जैसे आप फास्ट होंगे, आप 0 पे आ जाओगे, वापस स्टार्ट करोगे, फिर 0 पे आओगे, वापस स्टार्ट करोगे। दैट्स ये लूप चलता रहेगा। देन ये पेंडिंग वर्क हो जाएगा। देन आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो जाएगी। जो मिस्टेक्स होती है वो प्रोग्रेस का हिस्सा होती है, इनसे सीखो और आगे बढ़ते जाओ। अगर इनके लूप में फंसते गए, यार काश ये नहीं होता, मैं ये गलती नहीं करता, तो आप कभी आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। जब खुद को कंपेयर करने की बात आती है तो हम उन पीपल से खुद को कंपेयर करते हैं जो हमसे बेहतर होते हैं, जबकि एक्चुअल में गॉड ने कभी नहीं बोला कि तुम्हें किसी से बेहतर बनना है, तुम्हें बस अपने कल से बेहतर बनना है। सो वही तुम्हें अपने साथ पे अप्लाई करना है। जब भी तुम सुबह उठो, अपने पीछे वाले वर्जन को देखो कि पिछले कल मैं कितना आलसी था या लेजी था, बट आज मेरे को थोड़ा प्रोडक्टिव तो होना ही है। आखिर 1% होऊंगा तो बेटर होगा ना मेरे लिए। बस उस पर ध्यान दिया करो कि मेरे को अपने यस्टरडे वर्जन से बेटर बनना है आज। और जो तुम्हारी छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती है उनको सेलिब्रेट करना सीखो। और लास्ट में बस यही बात बोलूँगा, प्रैक्टिस नॉट मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट।